इस्लामाबाद में टेंट पैकिंग जो मेला है वो जारी है और इसमें हमने देखा है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मुख्तलिफ क्लब्स आए, लेकिन जो खूबसूरत और डिफरेंट बात हमने आज इस मेले में नोट की है, नॉर्मली हॉर्स राइडिंग या टेंट पैकिंग को मर्दाना खेल समझा जाता है, लेकिन वो टैबूज वो बैरियर तोड़कर लड़कियां भी अब इस खेल में आ गई। मेरे साथ दो राइडर मौजूद हैं। आपका नाम और इस कैसे ये शौक़ पैदा हुआ? मेरा नाम मिनाइल केसरानी है। ये शौक़ मुझे स्टार्टिंग से था, फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सपोर्ट किया कि आप जाओ। हाँ, बेशक ये एक मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इनकरेज करती हूँ कि लड़कियाँ ज़रूर आएँ इस स्पोर्ट में, क्योंकि एक बहुत अच्छी स्पोर्ट है, तो ज़रूर आएँ। ये गुज़रा टफ स्पोर्ट्स नहीं समझी जाती लड़कियों के लिए कि हॉर्स को पालना, उसको फिर उसकी देखभाल करना और फिर राइडिंग भी, और इस तरह की कंपटीशन जहाँ मेरा ख्याल है 1000 अगर मर्द हैं तो उसमें 2 ही लड़कियां मुझे लगी, तो ज़्यादा कम्पिटिटिव लगता है। जी, जी, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव तो है, लेकिन लेकिन बात ये है कि अगर हम आएँगे ही नहीं तो फिर वो बैरियर, वही बात है, टूटेगा ही नहीं। इसलिए अब हम आए हैं तो हमें देख के और लड़कियाँ भी इस स्पोर्ट में आएँगी। मुश्किल तो है, बिल्कुल घोड़ा एक आसान जानवर नहीं है, ये इसके अपने मूड स्विंग्स होते हैं, सब होता है। लेकिन अगर आप अपने दिल से वो खौफ निकालेंगे, डर निकालेंगे, तो फिर वो आपको घोड़ा कुछ भी नहीं कहेगा। तो ज़रूर आना चाहिए इस स्पोर्ट में। घोड़ा एक बहुत खूबसूरत जानवर है, हर किसी को जिनको शौक है, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा रखे हुए भी हैं, पाल भी रहे हैं। तो बहुत एक अच्छी स्पोर्ट है ये मेरे हिसाब से। बिल्कुल इनकरेजिंग वर्ड्स हैं। आपको क्या क्या मोटिवेशन थी हॉर्स राइडिंग और खास कर टेंट पैकिंग में आने की? मुझे मोटिवेशन ये थी, एक तो मैं अपनी बहन को देख देख के बहुत ज़्यादा, उसको बहुत शौक था, तो इसके साथ साथ क्योंकि मैं छोटी हूँ इससे, तो मुझे इसके साथ शौक पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने पुलिस साइंस ज्वाइन की थी, तो मुझे वहाँ पे ना मेरे उस्ताद मिले थे, अहमद नवाज़ कल्लू, उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनने मुझे ट्रॉट से ले के गैलप तक वो मेरे पीछे पड़े रहे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक और है हसन चीमा, वो इतने हमें सिखाते रहते हैं। यहाँ इस स्पोर्ट्स में लड़कियाँ बहुत कम है, हालांकि लड़कियों को आना चाहिए। ऑब्वियसली खौफ होता है, मेरे दिल में पहले बहुत खौफ था, मैं इतनी दफ़ा गिरी हूँ, ऊपर निकल आता है, शौक होता है तो फिर हो जाता है। रिस्पॉन्स कैसा रहा? आप क्योंकि ज़ाहिर है आपका पहला ये कंपटीशन था, तो ओवरऑल जो ज़ाहिर है मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स है, रिस्पॉन्स कैसा रहा? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, बहुत लोग इंकरेज भी कर रहे थे एंड लाइक बहुत लोग देख भी रहे थे कि लड़कियां हैं, और मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। प्लस हमारे साथ मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, हमारे साथ जो हमारी टीम है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो उस सपोर्ट की वजह से बस हो जाता है। घोड़ा तो बहुत लाडला जानवर है, उसको बड़ी तवज्जो देना पड़ती है, तो क्या बस राइडिंग तक ही है या इसकी सारी इसको इसकी केयर करना, इसकी सफाई, फूड सारा कुछ भी करना पड़ता है, या बस जस्ट राइड कर लिया? नहीं नहीं, करना पड़ता है, घोड़े को बहुत ज़्यादा ख्याल है, उसको प्यार देना पड़ता है। घोड़े को प्यार ना दो तो वो जंगली होना शुरू हो जाता है, तो अगर वो जंगली होगा यू कांट राइड इट, तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार देना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है उसका। हमारे साथ इस क्लब की जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी मौजूद हैं। यकीनन आपका ये इनिशिएटिव है लड़कियों को इसमें लाना, जस्ट उन्हें कहा और आ गई या मोटिवेट भी करना पड़ा है? एक तो शौक की बात है, जब बच्चियों में शौक हो तो मोटिवेट करना ज़रूरी नहीं समझा जाता। इनका पैशन है, बहुत शौक से इन्होंने सीखा, और ये एक प्लेटफॉर्म बन गया है अब, ताकि और बच्चियां जिनको शौक है, जो आना चाहती हैं और सिर्फ एक टैबू की वजह से नहीं आगे आ सकती, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो आगे आएँ और ज्वाइन करें, हमारे क्लब को ज्वाइन करें। जहाँ भी वो शुरुआत करना चाहती हैं लाजमी करें, क्योंकि देखें, मेरा ख्याल है कोई भी काम मुश्किल नहीं है, जब तक हम उसमें कोशिश ना करें, अपनी हिम्मत ना डालें, तो हो सकता है। ऐसा नहीं कि ख़वातीन नहीं कर सकती हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बहुत मेल डोमिनेंसी है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब एक एग्ज़ाम्पल हम लोग खुद हैं, अब हमने एक इनिशिएटिव लिया है, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी ख़वातीन बच्चियाँ जो शौक़ रखती हैं वो आगे आएंगी और अपने शौक़ को पूरा करेंगी। बिल्कुल कोई काम मुश्किल नहीं, और जब बैरियर तोड़ने होते हैं तो इनिशियली 2-4 लोग ही निकलते हैं, और वो इसको जो है वो एक मिसाल बनते हैं दूसरों के लिए। क्या एज ग्रुप आप सजेस्ट करती हैं अगर लड़कियां स्पोर्ट्स में आना चाहें तो किस उम्र में उनको आना चाहिए? हमारी क्लब में राइडिंग की प्रैक्टिस के लिए 7 इयर्स से स्टार्ट हो रही हैं बच्चियां जो आ रही हैं, और एज तो कोई लिमिट नहीं होती। जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने देखा कि इधर लड़कियों का बहुत रुझान है राइडिंग की तरफ, तो हमने कहा क्यों ना ये सिर्फ क्लब तक ना रहे, हम अपना एक क्लब स्टार्ट करते हैं और उनको टेंट पैकिंग की तरफ लेकर जाते हैं। तो इतनी सी बच्चियाँ इंशाल्लाह ये भी आएंगी सून यहाँ पर टेंट पैकिंग करने के लिए। इस्लामाबाद रावलपिंडी के अगर बच्चे बच्चियाँ आना चाहते हैं तो अपने क्लब की लोकेशन क्या है और क्या क्राइटेरिया इसको ज्वाइन करना है? राइडिंग क्लब हमने पुलिस एकेडमी के साथ स्टार्ट किया। पुलिस लाइन्स एग्जैक्टली, उधर से हमने इन सबको ट्रेन किया, और अब हम इंशाल्लाह अपने क्लब के लिए एक जगह हमने बनाई है और हम स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल, अल बुराक क्लब इस्लामाबाद का एक नई रवायत के साथ, एक नई अप्रोच के साथ आ रहा है, जहाँ टेंट पैकिंग एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है, उसके अंदर बच्चियाँ भी आ रही हैं, और लग ये रहा है कि फ्यूचर में आपको घोड़े पर दौड़ते हुए नेज़ा उठाए अपने टारगेट की तरफ बहुत ज़्यादा ख़वातीन अब नजर आएंगी।